आखिर मेरी बारी भी आ गई, देवता बनने का समय। एक पल में ही ज्ञान प्राप्त होगा, दिन दहाड़े स्वर्गारोहण, महान पूर्वज और अमर देवता बनूंगा आज ही के दिन। सूर्य निगलने वाले देवता। लग गई, मुझे मछली लग गई। सचमुच काटा है। जल्दी जल्दी जाल लेकर आओ। कैप्टन, ये तो बहुत बड़ी चीज लगती है। कम से कम 20 किलो की मछली है। देखता हूँ आगे से कौन कहता है कि मैं खाली हाथ लौटा। बीस किलो की मछली और नतीजा ये निकला कि एक कुत्ता पकड़ लाया। कुत्ता। किंवदंती है कि अनंत स्वर्गीय सम्राट ने एक विचार से आकाश रचा, सब कुछ दिव्य बना दिया, 9 स्वर्ग और 10 धरती की सृष्टि की। आज वही 9 स्वर्ग और 10 धरती टूटने वाले हैं। स्वर्गीय सम्राट अकेले ही युगों से मछली पकड़ रहे हैं। उन्होंने हमें ऊपरी लोक तक खींच लिया है। वाह, कितना शक्तिशाली आभामंडल है। मुझे भी डर लग रहा है। बुरा होगा, स्वर्ग का नियम जल्द ही दबा दिया जाएगा। किलिन, मैं हूँ कयुन पर्वत का जियाओ याओ जी। किलिन महाराज को मेरा प्रणाम। तुम सही समय पर आए हो। मेरे स्वामी की आत्मा अधूरी है और मुझ पर स्वर्ग के नियम का दबाव है। मैं हाथ नहीं उठा सकता। तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग है। आज से मेरे स्वामी के मार्गदर्शक बनो। स्वामी? हे कियांग। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? नहीं 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 नहीं, मेरी शक्तियाँ कमजोर हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता। मेरे स्वामी एक अवतारी संत हैं। बस रोज मछली पकड़ने से उनकी आत्मा पूरी हो जाएगी। तुम लोगों को याद रखना चाहिए, अनावश्यक काम मत करना। मैं इसे याद रखूंगा। किलिन महाराज का आदेश। हे भगवान, यह हे कियांग आखिर है कौन? इसने तो पौराणिक किलिन को भी अपना स्वामी बना लिया। तुम जाग गए? रुको। लाओ जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। झाओ परिवार ने अपनी ताकत दिखाकर तुम्हें धमकाया, तुम्हारी पत्नी को छीन लिया। बहुत घृणित है। मुझे लगता है तुम्हारी हड्डियां अद्भुत हैं। तुम 10,000 में एक मार्शल आर्ट प्रतिभा हो। मेरे पास एक गुप्त ग्रंथ है, हमारी किस्मत मिली है। मैं इसे तुम्हें 10 रुपए में बेचूंगा। गुप्त ग्रंथ? कंशेंदा ना दुओ। तुम क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं ब्रह्मांड का विस्थापन। लाओ जी, मुझे पता था तुम साधारण नहीं हो। जब मैं मेंग्याओ को बचा लूंगा, मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं, आसान काम है। वैसे इसे कैसे सीखा जाए? मछली पकड़ो। मछली पकड़ने से ताकत मिलेगी? 9 स्वर्ग और 10 धरती के टूटने की गति को देखते हुए स्वामी को बस 7 और दिन मछली पकड़नी है। तब उनकी आत्मा पूरी हो जाएगी और महान मार्ग फिर से स्थापित हो जाएगा। सीलान दीदी, आपने बहुत जोर से मारा। आपने तो मुझे दर्द दे दिया। देखो, भाग्य का कांटा फिर दिखा। कप्तान आ गया। कप्तान, ये 3 साल से रोज खाली हाथ लौटते हैं। घर जाकर पत्नी तुम्हें नहीं मारेगी? तुम लोग नहीं समझते। कप्तान दिखते हैं खाली हाथ, लेकिन असल में वे सभी लोगों को पकड़ रहे हैं। सभी प्राणियों से पीठ फेरकर अकेले ही युगों का निर्णय ले रहे हैं। मुझे कब कोई बड़ी मछली लगेगी? यह भाग्य का कांटा है। सचमुच भाग्य का कांटा है। किंवदंती वाला दैवी अवसर आखिरकार आ ही गया। 9 आसमान और 10 धरतियाँ टूटने वाली हैं। मैं मानव जाति की महारानी हूँ। मुझे मानव जाति के लिए एक रास्ता ढूंढना ही होगा। लान दीदी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ी देर और मेरे साथ रुको ना, अच्छा नहीं लगेगा? आखिर मेरी बारी भी आ गई, देवता बनने का समय। एक पल में ही ज्ञान प्राप्त होगा, दिन दहाड़े स्वर्गारोहण, महान पूर्वज और अमर देवता बनूंगा आज ही के दिन।
सूर्य निगलने वाले देवता। लग गई, मुझे मछली लग गई। सचमुच काटा है। जल्दी जल्दी जाल लेकर आओ। कैप्टन, ये तो बहुत बड़ी चीज लगती है। कम से कम 20 किलो की मछली है। देखता हूँ आगे से कौन कहता है कि मैं खाली हाथ लौटा। बीस किलो की मछली और नतीजा ये निकला कि एक कुत्ता पकड़ लाया। कुत्ता। कैप्टन, आप तो सचमुच मछली के अलावा हर चीज पकड़ लाते हो। किसने झील में कुत्ता फेंका है? चमक भीतर समाई, महान मार्ग अदृश्य, सिर्फ एक हाथ से ही मेरी सारी शक्तियां दबा दी। क्या ये शख्स वही प्रसिद्ध स्वर्ग का सम्राट है? बस खेल खत्म, घर चलते हैं। इस शख्स का माथा काला पड़ गया है। इस पर खून बरसने वाला है। ये जाओ, परिवार में क्या बुराई है? उन्होंने तो इतना सारा दहेज दिया है। हमारा ये ली परिवार सिर्फ तुम्ही पर निर्भर है, समझी? पत्नी, मैं आ गया हूँ। हे कियांग, ठीक समय पर आ गए। ये तलाक का कागज साइन कर दो। जल्दी करो और ली परिवार से निकल जाओ। तलाक? मेंग्याओ, ये क्या मामला है? सब तुम्हारी वजह से है, सिर्फ मछली पकड़ने वाला निकम्मा। माँ, उसके बारे में ऐसे मत बोलो। तुम चुप रहो। सुन लो, ये मिस्टर जाओ तो हमारे ली परिवार में रिश्ता लेकर आए हैं। तुम समझदारी से काम लो। वो मिस्टर जाओ तो व्हाइट क्लाउड महाराज के चहेते शिष्य हैं। उनका दर्जा तो आसमान से भी ऊंचा है। और इसे देखो, रोज ये बेकार की मछलियां पकड़ने के अलावा और क्या काम आता है? क्या काम आता है ये जुबान युआन तलवार है, डोंगहुआन घंटा, पानगु कुल्हाड़ी, ये सारे प्राचीन खजाने यहाँ मौजूद हैं। माँ, मैं तलाक नहीं चाहती। इस जन्म में मैं सिर्फ हे कियांग को ही मानूंगी। ये मिस्टर जाओ तो हमारे ली परिवार को दहेज भेज चुके हैं। अगर तुमने उनका अपमान किया तो हमारा पूरा ली परिवार बर्बाद हो जाएगा। आओ, इसे साइन करवाओ। जल्दी साइन करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे मत छुओ, मैं साइन नहीं करूंगा। साइन नहीं करोगे, है ना? ठीक है, तो मैं तब तक पीटूंगा जब तक तू साइन नहीं कर देता। हे कियांग, मैं तुझसे एक बार फिर पूछता हूँ, यह तलाक का एग्रीमेंट आखिर साइन करोगे या नहीं? मैं नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तेरी हड्डियां कितनी मजबूत है। हे कियांग, मर जा। मेंग्याओ, मेरा इंतजार करो। धर्म का पतन, किरण का आगमन। धर्म का पतन, किरण का आगमन है। सिर पर स्वर्ण कमल, पैरों में 7 तारे। यह किरण है। पीछे हटो। किरण अपने स्वामी की रक्षा कर रहा है। भागो भागो, जल्दी करो। यंग मास्टर झाओ, देखो, हे कियांग वही है। हे कियांग, दीदी, हमने पहले ही तय कर लिया था ना, आज जरूर तलाक का एग्रीमेंट साइन करवाना है। नहीं तो सिर्फ वह नहीं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मत करो। मुझे पता है तुझे वह मछली पकड़ने वाला छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन सोचो, अगर तू तलाक नहीं लेती तो यंग मास्टर झाओ के तरीकों से उस लड़के को मार डालना क्या उतना ही आसान नहीं होगा जितना सड़क किनारे एक आवारा कुत्ते को मार देना? अब तुम ही सोचो। हे कियांग, माफ करना। यंग मास्टर झाओ, मैंने सब तैयार कर लिया है। तुमने पहले कहा था कि उस लड़के के पास एक किरण है। क्या यह बात सच है? बिल्कुल सच है। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा। गलती नहीं हो सकती। अगर यह काम सफल हो गया तो मैं तुम्हारा बड़ा योगदान मानूंगा। शुक्रिया यंग मास्टर झाओ। चलो। हे कियांग, मेंग्याओ, तुम यहाँ कैसे? तुम लाओ शिये को जानते हो ना? उसने मुझे एक अद्भुत दिव्य कला सिखाई है
मेरा इंतजार करो। हे कियांग, चलो हम तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? मतलब क्या है? तुम समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते? तुम लोग हो? एक यांग, आज तुम्हें जरूर यह तलाक एग्रीमेंट साइन करना होगा, नहीं तो सिर्फ पानी में फेंकने जैसा नहीं बल्कि उससे भी बुरा होगा। मेंग याओ, तुम मुझे बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है? हे कियांग, मेरी फिक्र मत करो, तुम चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ ये लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। एक यांग, लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं मिलना उसके पीछे मत भागो। तू? मैं तुझे मार डालूंगा, बिल्कुल इस फिशिंग रॉड की तरह आसानी से तोड़ दूंगा। हट जाओ, सारी मानव जाति का भाग्य मेरे साथ है, जो मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। दीदी, ये यून होंग गो अभी भी मौजूद है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? बुरी खबर है, लगता है कि यून होंग गो टूटने वाला है। क्या? कि यून होंग गो कैसे टूट सकता है? 9 आकाश और 10 दिशाओं में लड़ाई कभी नहीं रुकी। हम सब पापी हैं। दुनिया ने हमें त्याग दिया है। मैं सू रान रान कसम खाती हूँ, अगर इस जन्म में मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में जा सकूं, तो उसे ढूंढकर उसकी हड्डियां तक पीस डालूंगी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे ना मिले। जो भी मुझे पसंद आ जाए वो आखिरकार मेरी ही होती है। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गया। हे कियांग, छोड़ो भी, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकता तो क्या हुआ? आज चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न आ जाए, वो भी तुम्हें मेरे पास से नहीं छीन सकता। शांति से नहीं मानोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो? दीदी, हे कियांग, इधर आओ, लाओ वो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैं साइन नहीं करूंगा। हे कियांग, मुझे छोड़ दो। हे कियांग, माफ करना, सब मेरी नाकामी की वजह से। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ले चलो। ठीक है, देखो वो रहा किलिन। हाँ, बिल्कुल वही किलिन है। तुम्हें यकीन है कि ये कुत्ता किलिन है? पूरी तरह से यकीन है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। ले चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर आ। हे कियांग, इधर आओ। सुन लड़के, हे कियांग, अपनी औरत की भी रक्षा नहीं कर सका, अब एक कुत्ते की भी नहीं कर सकता। तुम बस एक नाकारा हो। जाओ अपनी मछली पकड़ो। हे कियांग, चलो। मेंग याओ, मेंग याओ, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हें वापस ले आऊंगा। कैप्टन, अब हार मानोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। लाओशिए, गनशेंदा ना दुओ, क्या ये सचमुच काम करेगा? इतना शक्तिशाली? मैं खुद भी इसका अभ्यास करता हूँ। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? किलिन महाराज का स्वागत है। तुम ये साधारण इंसान होकर भी हेतियांदी का अपमान करने की हिम्मत करते हो? देखता हूँ तुम्हें सबक सिखाता हूँ। चश्मा, मेरा चश्मा। ये किलिन इतना बेवकूफ सा क्यों दिख रहा है? तुम्हें यकीन है कि तुमने गलती नहीं की? यंग मास्टर झाओ, शायद हमारी श्रद्धा अभी पर्याप्त नहीं है। क्यों न पहले किलिन महाराज को अंदर ले जाएं, फिर हम कुछ दिव्य खजाना चढ़ाएं, तभी उसका असली रूप सामने आएगा। चलो।
100 साल पुरानी दिव्य जिनसिंग, गहरे समुद्र की मछली का रत्न, अत्यधिक शीतल बर्फीला झरना, ये सब कुछ मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था। दिव्य खजाना है। यंग मास्टर झाओ, बिना कुछ खोए कुछ पाया नहीं जाता। आखिर यह दिव्य प्राणी है, निश्चित ही इसे सांसारिक चीजों से नहीं आंका जा सकता। मैं महान सूर्य निगलने वाला देवता इतना गिर गया हूँ कि ये कचरा खा रहा हूँ। छोड़ो, मजबूरी में एक निवाला खा लेता हूँ। यंग मास्टर झाओ, देखिए, किलिन ने खा लिया। वह जरूर आपको अपना स्वामी मानना चाहता है। यंग मास्टर झाओ, चलिए हम जल्दी से प्रणाम करते हैं। इससे वह जरूर अपना असली रूप दिखा देगा। आइए प्रणाम करते हैं। कृपया किलिन महाराज प्रकट हों। ली शियांग, क्या यही वह है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था, किलिन दिव्य प्राणी? यंग मास्टर झाओ, क्रोध शांत करें। मैं शांत नहीं हो सकता। बहुत तेज बदबू आ रही है। यंग मास्टर, यह कुत्ते का पेशाब है। बर्बाद, ये लड़का गुस्से में आ गया। इस निकम्मे को मार डालो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर किस लिए बड़ा किया था? एक कुत्ते को भी नहीं पकड़ सकते। मैं सूर्य निगलने वाला देवता हूँ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यंग मास्टर झाओ, यह कुत्ता बोल रहा है। आज चाहे यह 3 अक्षर वाला शास्त्र ही क्यों न रट ले, कोई फायदा नहीं। तू एक अंधा है जो पर्वतराज ताइशान को नहीं पहचानता। मैं तुझे माफ करता हूँ। तूने मुझे भोजन कराया। मैं तुझे एक पेशाब का पवित्र जल देता हूँ। रोज एक बूंद पीना तुझे हजारों साल तक समृद्धि देने के लिए काफी होगा। बाहर निकल जाओ। मुझे ताइये को लात मारने की हिम्मत? लड़के, तेरी खैर नहीं। जब स्वर्ग के सम्राट की शक्ति वापस आएगी और मेरी मुहर खुलेगी तो मैं तेरे पूरे कुल का सफाया कर दूंगा। अब भी भौंक रहा है? जाओ। बदमाश, मेरा इंतजार कर। दादा तेरा काम तमाम करेगा। मेंग याओ के लिए मुझे जरूर महारत हासिल करनी होगी। क्योंकुन महास्थानांतरण की दोहरी हवा का चारा भरना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस बार भी मछली नहीं लगेगी। सिस्टर सीलन, अब यह भाग्य का कांटा खत्म हो गया है। अब हम इस तरह लड़ते झगड़ते रहें तो क्या मतलब रह गया? मैं सीलान मानव जाति के सामने शर्मिंदा हूँ। अब केवल मानव जाति को एक साफ सुथरी दुनिया लौटाकर ही मैं अपने पाप धो सकती हूँ। भाग्य का कांटा फिर से दिखाई दिया। इस बार तो 2 हैं। भाग्य के 2 कांटे। अगर इस मौके को गंवा दिया तो पता नहीं फिर कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। सीलान बहन, स्वर्गारोहण जैसा अच्छा मौका अपनी छोटी बहन को क्यों नहीं ले जा रही? मुझे भी ले चलो। लग गया। कितना जोर है इस बार? कम से कम 50 किलो का है। वांग काई, जाकर मेरा जाल ले आओ। आ रहा हूँ। इस बार पता नहीं फिर किसे फंसाया है। मुझे दे दो। उठ। अरे यार, ये 2 औरतें कैसे हैं? इंसान। अब क्या करें? सोचा नहीं था। ये तो वही दोनों हैं। सूरान रान, तुम राक्षसों ने हम मनुष्यों पर हजारों साल अत्याचार किए। आज मैं सम्राज्ञी सिद्धि प्राप्त करके स्वर्ग जा रही हूँ। पुराने और नए सारे बैर आज ही निपटा लेते हैं। प्राकृतिक चयन साधना का मार्ग हमेशा ऐसा ही रहा है। दोष दो तो अपनी मानव जाति की कमजोरी को। लाओ शे, जल्दी आओ। मैंने 2 बेसहारा लड़कियां फंसाई हैं। सुनो, माफ करना। ये काम नहीं कर रहा। अरे जल्दी मुंह से सांस दो। क्या ये तो क्या जिंदगी मौत का सवाल है। पहले इन्हें बचाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। देखो तुम। ये कैसे हो सकता है?
तेरी साधना कैसे? मेरी साधना सीमा पार कर गई। सूरान रान, आज ही मैं सीलान राक्षस जाति का सफाया करूंगी। बस खत्म लाओशे, ये भी ठीक नहीं है, तुम जल्दी करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक साधक हूँ, अपने व्रत नहीं तोड़ सकता। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या तुमने भी सीमा पार कर ली? हाँ हाँ, हमारी साधना हजारों साल से आगे नहीं बढ़ी, तो आज वो है। तुम मरना चाहती हो? बेटी, दया करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ। बेटी, बातचीत से समझौता करो। जल्दी चाकू नीचे रखो। स्वर्ग के सम्राट का अपमान करने की हिम्मत। सूरान रान, क्या तुम जीने से तंग आ गई हो? तुम सूर्य निगलने वाले देवता, अब तुम ऐसे कैसे बन गए हो? तुम्हें क्या? जल्दी चाकू हटाओ। अगर सम्राट को चोट लगी तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। सियांदी, यही? गु, बेटी गलत मत समझो, मैं असल में तुम्हें बचाना चाहता था। मैं डेमन क्लान की पवित्र महिला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ गायब हो गयी? किंवदंतियों में कहा जाता है प्राचीन अनंत तियांदी एक विचार से सृष्टि का जन्म होता है, उसने ही दबा दिया है हमारी शक्तियों को। क्या वह सच में अनंत तियांदी है? क्या बकवास तियांदी, मेरी शक्तियाँ वापस लौटाओ। लाओशे, जल्दी मेरी मदद करो। अरे बाप रे, अरे मेरे घर में पैर उबल रहे हैं, जल गए। कप्तान, अलविदा। लाओशे, बेटी दरअसल मैं। बकवास बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, मैं तो बस शांति से मछली पकड़ना चाहता था। मैंने आखिर किसका बुरा किया है? सूरान रान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियांदी पर हाथ उठाने की? क्या तुम 9 आकाश और 10 धरती को तबाह करना चाहती हो? क्या बकवास तियांदी, यह तो बस एक बिल्कुल बेकार आदमी है। मैं अभी इसे नरक भेजती हूँ। यह क्या माजरा है? शरीर को धर्म में बदल दिया, सभी लोगों को मछली की तरह फंसाया और अनंत काल का फैसला किया। क्या वह सच में ये तियांदी है? क्या वह सच में तियांदी है? तियांदी का धर्म मार्ग आकाश को छूता है, उनके पास मानव जाति को बचाने का जरूर कोई रास्ता होगा। यह क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या हुआ? अरे डेमन सेक्ट की पवित्र महिला सूरान रान, अनजाने में तियांदी का अपमान कर दिया। कृपया तियांदी क्षमा करें। 9 आकाश और 10 धरती और ज्यादा टूट रहे हैं। तियांदी ने हमारी शक्तियों पर और ज्यादा दबाव डाल दिया है। क्या यह ज्ञानकुन महापरिवर्तन है? हो गया, मैंने दिव्य कला में महारत हासिल कर ली। आखिरकार मैंने दिव्य कला में महारत हासिल कर ली। तियांदी का धर्म मार्ग आकाश को छूता है, कृपया तियांदी दया करें, 9 आकाश और 10 धरती को बचाएं, करोड़ों मानवों को। हाँ, बिल्कुल। अब जब मेरी दिव्य कला पूरी हो गई है, कुछ मामलों का समय आ गया है निपटारा करने का। मैं जा रहा हूँ। तियांदी ली परिवार में जाकर दुल्हन छीनने। क्या? दोस्तों, आज हमारे ली परिवार का श्री जाओ रुई जी के साथ विवाह है। आप सभी का स्वागत है समारोह देखने आने के लिए। श्री झाओ रुई व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड 1 के चहेते शिष्य हैं। चहेते शिष्य, उनकी शादी में शामिल हो पाना हमारा सौभाग्य है। पूछना चाहूंगा, श्री झाओ क्या आज व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड 1 शादी में शामिल होने आएंगे? मेरे गुरुदेव थोड़ी देर में आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरी शादी की पुष्टि करने। जियांगबे की वांग फैमिली श्री झाओ की शादी पर बधाई देने के लिए विशेष उपहार भेज रही है 5 लाख। जियांगबे की शू फैमिली की ओर से उपहार 6 लाख। अरे आओ आओ, देखो तो श्री झाओ रुई का कितना रुतबा है। सिर्फ उपहार ही इतने हैं और तुम हो कि उस मछली पकड़ने वाले बूढ़े की फिक्र कर रही हो। माँ, मैं हे कियांग के साथ हूँ, कभी भी पैसे के लिए नहीं। अबोध लड़की, जल्दी से चलो यहाँ से। मेंग्याओ, हमारी शादी अब शुरू होने वाली है। आज से तुम मेरी हो जाओगी।
अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मुझे मत छुओ। मैं ली मेंग्याओ किसी की भी नहीं हूँ। हेवनली एम्परर हे कियांग आ गए हैं। जियांगबेई में ऐसा कोई है? पता नहीं, कभी नहीं सुना। हे कियांग, मेंग्याहो, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। श्री झाओ, ये कौन है? लड़के, आज मेरी और मैंग्याओ की शादी है। यहाँ बवाल करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? मेंग याओ से शादी करना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। क्या कहा तुमने? हम यंग मास्टर झाओ व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड वन के अंतिम शिष्य हैं। जियांगबेई में एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर उनकी औकात नहीं है, तो क्या तुम ये सिर्फ मछली पकड़ने वाला निकम्मा काबिल हो? हाँ हाँ हाँ। सुनो हे कियांग, क्या तुम्हें पता है श्री झाओ ने हमारे ली फैमिली को कितने उपहार दिए हैं? बस ये कंगन ही लाखों का है। तुम ये गरीब दे सकते हो क्या? मैं बस चूंकि आज तुम खुद चले आए हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क। हे भगवान, ये क्या ये वो प्रसिद्ध ईस्ट सी नाइट पर्ल है? ये मदर चाइल्ड मैंडरिन डक जेड है। और ये जार है 100 फ्लावर वाइन का। ये 100 साल पुरानी है। पूरे जियांगबेई में बस यही एक जार है। हम हे कियांग, अब तुम समझ गए होंगे हमारे बीच का फर्क। ये हेवनली एम्परर मिस्जू मेंग्याओ के लिए दहेज लेकर आया है एक दिव्य आर्टिफैक्ट। कौन सा आर्टिफैक्ट? मेरे पास कौन सा आर्टिफैक्ट है? तुम परेशान मत करो। हाँ, यह वस्तु समुद्र को स्थिर करने वाली लाठी है। यह वस्तु ब्रह्मांडीय स्वर्ण कलश है। यह वस्तु पंचरंगी दिव्य तलवार है। हाँ 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 हाँ। बस हो गया, काफी है। हे कियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब तुमने नदी से पकड़े हुए कबाड़ नहीं है? ये सब दरअसल मेंग्याओ, तुमने भी देख लिया, इस तरह के ठग और धोखेबाज व्यक्ति वह तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? हम संकीर्ण सोच वाले। तुमने क्या कहा? कुत्ते की आंखें सोने को नहीं पहचानती छे। तुम सब लोगों का दिमाग हमारे राक्षस कबीले में झाड़ू लगाने के काबिल भी नहीं है। धृष्टता। सभी महानुभाव, सम्राट एक ऐसी शख्सियत है, वह हमें मूर्ख बनाएंगे। और ये चीजें निश्चित रूप से अद्वितीय दिव्य शस्त्र हैं। ये नहीं है। यह वस्तु निश्चित रूप से समुद्र स्थिर लाठी है। एक टूटी हुई लाठी समुद्र को स्थिर करने वाली लाठी कहाँ से? थू। यह कोई आम लाठी नहीं है। यह लोहा थोड़ा सा छू लो, मौत थोड़ा सा टकरा जाओ, मृत्यु थोड़ा सा लग जाए, चमड़ा फट जाए, थोड़ा सा रगड़े, नसें टूट जाएं। इतना खतरनाक है? इस दुनिया में सम्राट हे के अलावा कोई भी नहीं इसे हिला सकता है। मैं बस एक टूटी हुई लकड़ी की लाठी है, इसमें क्या अद्भुत है? यह समुद्र स्थिर लाठी 12,000 किलोग्राम वजनी है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो आगे आकर खुद आजमा लो। आजमाते हैं तो आजमाते हैं। अरे यंग मास्टर जाओ, इस तरह के छोटे से काम के लिए आपको खुद हाथ उठाने की क्या जरूरत है? मुझे करने दीजिए, मैं करूँगा। हाँ 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 हाँ। अरे छोटी सुंदरी, हे कियांग, इस बेकार आदमी के पीछे क्या भविष्य है? बेहतर है रात को मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होती है असली समुद्र को स्थिर करने वाली छड़। अच्छा हाँ, ये लोग थोड़े बेवकूफ जरूर हैं, लेकिन स्वर्ग के सम्राट के दबाव से छुटकारा पाने के लिए शायद इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो बस एक टूटी हुई लकड़ी है। अरे देखते हैं क्या मामला है। शांग भैया, जय हो। अरे उठा लिया। निकम्मा तो निकम्मा ही रहता है, एक टूटी लकड़ी के सहारे झूठा दिखावा करना चाहता है। हे कियांग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? क्या तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ को समुद्र स्थिर छड़ बता दिया? अब तो खत्म हुआ ना? स्वर्ग के सम्राट, चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा कोई इसे हिला भी नहीं सकता। लेकिन उसने तो उठा लिया ना? ओह, क्या सचमुच? क्या हो अगर उसे फिर से नीचे रखवा दें? मैं कहूँगा तो वह रख देगा। तुम समझते हो मैं उसका बाप हूँ? हे कियांग, तू यार, अयो मेरा हाथ। माँ, ये क्या हो रहा है?
ये ली श्यांग। शांग भैया बस करो अब, इतना बनावटी अभिनय कर रहे हो, कोई मजा नहीं आता। हाँ बिल्कुल, अगर ये टूटी लकड़ी सच में 12,000 किलो की होती तो फर्श ही धंस जाता। बस करो ये नाटक। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी उठो। नहीं, तुम लोग देखो, उसके हाथ से खून बह रहा है। माँ बचाओ मुझे, माँ। मिस्टर झाओ, ये क्या मामला है? मैं देखता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर झाओ भी नहीं उठा पा रहे। क्या सच में ये टूटी लकड़ी सच में समुद्र स्थिर छड़ है? हे कियांग, तुमने आखिर कौन सा जादू किया है? मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही हिल रही थी। जल्दी से अपनी ये टूटी लकड़ी हटाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ बचाओ मुझे, मेरा हाथ टूट गया है। माँ, ये खुद ही हिली। मेरी मछली पकड़ने वाली छड़, मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे बेटे का हाथ तो पहले ही ऐसा हो गया है और तुम अभी भी मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी? माँ, अरे यार, आखिर शुरुआत में किसने था मुझे भगाने वाला? माँ, अरे ली शियांग अभी भी दबा हुआ है ना? अरे यार, वो तो पुरानी बात हो गई। हम सब एक परिवार नहीं है क्या? इतना तो। एक परिवार? तब तो किसने मेरा मजाक उड़ाया था कि मैं एक बदबूदार मछुआरा हूँ? मर्द का कोई शौक होना तो नॉर्मल है। बस तुम ली शियांग को छोड़ दो, मैं उसे तुम्हारे लिए चारा डालने भेज दूंगी। क्या? मैं जाल लगाने में मदद करूंगी। साले से चारा डलवाओ, सास से जाल लगवाओ, ये है कियांग कमाल का है। हे कियांग, ली शियांग, उसे कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी देर और चिल्लाने दो। अभी तुरंत तो मरेगा नहीं। है? मेंग याओ, तुम्हें क्या लगता है ये फिशिंग रॉड कैसी है? क्या मैं इसे तुम्हें दहेज में दे दूं? ये समुद्र को शांत करने वाली छड़ी सचमुच लंबी छोटी हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है। मैं आजमाता हूँ। अरे छोटी। अरे वाह, ये तो इतनी जादुई है। मेंग याओ, ये तुम्हारे लिए। सच में मुझे दे रहे हो? वाह, अब तो ली परिवार की किस्मत खुल गई। दिव्य अस्त्र हाथ में आ गया। जियांगबेई के इलाके में आसमान से एक सिक्का भी गिरे तो ली के नाम का होगा। अरे बाप रे बेटा, मेरे अच्छे दामाद माँ की नजर ही खराब थी। सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना अच्छा दामाद होगा ही। एक फूहड़ सी लकड़ी इतनी जादुई निकली, ऐसा लगता है इस लड़के के पास वाला कुत्ता सच में किलिन हो सकता है। यंग मास्टर झाओ। आंटी, असल में मैं। यंग मास्टर झाओ, आज के बाद मुझे आंटी मत कहना, डर है। हे कियांग को गलत फहमी हो जाए। वो क्या है, आज मैं तुम्हें खाने पर नहीं रोकूंगी। देखो ये शादी वगैरह। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी अक्ल मारी गई है? वह तो व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड की शागिर्द है। अगर हमने उसका अपमान किया तो 10 ली परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? बस एक ही तो बेटी है, उसे आधा आधा तो नहीं बांट सकते ना? व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड आ गए हैं। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड को प्रणाम। गुरुजी। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड, ये तो जियांगबेई के नंबर 1 व्यक्ति हैं। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड के होते ली परिवार झाओ रुई को दामाद मानने से इनकार कर पाए, मुश्किल है। ये व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड लड़ सकते हैं? स्वर्ग के सम्राट का वैभव कोई और कैसे हिला सकता है? आप तो बस एक हाथ से भी उसे कुचल सकते हैं। तो ऐसा है, यह पुराने शे ने मुझे सिखाया था, क्विंकुन डानुओई। यह वाकई आसान नहीं है। कौन मेरा नाम ले रहा है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, अरे वाह, देखो तुम्हारी हड्डियां बहुत अजीब हैं। तुम 10,000 में एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो। मेरे पास मार्शल आर्ट्स की एक गुप्त किताब है, हम दोनों की किस्मत मिली है। मैं इसे तुम्हें 10 रुपये में बेच दूंगा, कैसा रहेगा? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम पर यकीन करूं? पागल। अरे भाई मत जाओ, कीमत पर बातचीत हो सकती है। लड़के, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी डिंगहाई डिवाइन नीडल हो, मेरे क्यूशांग डिवाइन फिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। वह दिव्य हथियार और वह कुत्ता सौंप दो, मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर इस लड़के पर हमला करने वाले हैं। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर का क्यूशांग डिवाइन फिस्ट जियांगबेई में अजेय है। यहाँ हे नाम का लड़का बुरी तरह फंस गया है। हे कियांग, क्या तुमने नहीं सुना व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर ने क्या कहा? जल्दी से डिंघाई डिवाइन नीडल और किरण को सौंप दो। मेरी चीजें मैं तुम्हें क्यों दूं?
किस आधार पर? इस आधार पर कि मेरे गुरु जियांगबेई के नंबर 1 है। जियांगबेई का नंबर 1? यह उपाधि सुनने में बहुत डरावनी लगती है। बूढ़े आदमी, तुम बहुत मारपीट कर सकते हो। धृष्टता, तुम जैसे निकम्मे मेरे गुरु को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? हाँ, मैंने जियांगबेई में दशकों तक धूम मचाई है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर, कृपया क्षमा करें। हे कियांग ने जानबूझकर अपमान नहीं किया। हम दिव्य हथियार सौंपने को तैयार हैं। कृपया हे कियांग को माफ कर दीजिए। मेंग्याओ, यह मेरा तुम्हारे लिए दहेज है। तुम इसे ऐसे किसी और को कैसे दे सकती हो? लेकिन व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर, वह तो जियांगबेई का नंबर 1 है। जियांगबेई का नंबर 1 होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जियांगबेई के नंबर 1 को ही पीटने आया हूँ। क्या? बस अब खत्म। 9 आकाश और 10 धरती अभी टूटे नहीं हैं। स्काई एम्परर के पास अभी कोई कौशल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगता है कि वह... क्या मैंने सही सुना? यह लड़का व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर को चुनौती दे रहा है। मैं जियांगबेई के नंबर 1 को ही पीटने आया हूँ। उसके पास इतना हौसला कहाँ से आया? हाँ। हे कियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टर को चुनौती देने की हिम्मत की? मेरे गुरु जियांगबेई के नंबर 1 हैं। जब वह हमला करेंगे, नदियां और समुद्र उलट जाएंगे, धरती हिलेगी और पहाड़ कांपेंगे। उस समय पूरी लाश की तो बात छोड़ो, हड्डियों का चूरा भी नहीं बचेगा। सम्राट है, सृष्टि के देवता है। वह जब हाथ उठाएंगे, तारे मिट जाएंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। हड्डियों का चूरा तो दूर, तुम लोगों को पुनर्जन्म की भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अच्छा। कृपया गुरुदेव, हाथ उठाइए। इस इतने घमंडी को दबा दीजिए। हाँ लड़के, मैं जियांगबेई का प्रथम व्यक्ति तुम जैसे अज्ञानी नौसिखिए पर हाथ उठाऊं? अरे यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें 3 वॉर देता हूँ। 3 वॉर के बाद जीवन मृत्यु भाग्य पर छोड़ दो। गुरुजी? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक नौसिखिए से हार जाऊंगा? सिर्फ यह लड़का ही नहीं, वह बहुत चालाक है। सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। मेरा निर्णय अटल है। ठीक है बूढ़े, तुम में दम है। आ जाओ। क्वानकुन महान स्थानांतरण। बूढ़े, तुम तो काफी ताकतवर हो। बदमाश लड़के, तू मुझ बूढ़े का मजाक उड़ा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अद्भुत दिव्य कौशल क्वानकुन महान स्थानांतरण काम क्यों नहीं कर रहा? गुरुदेव को सूचना दें। यह लड़का बिल्कुल बेकार का निकम्मा है। उसके पास कोई कौशल नहीं है। चुप रहो। उसके पास दिव्य हथियार है और दिव्य जानवर किलिन ने उसे स्वीकार किया है। वह साधारण कैसे हो सकता है? हे कियांग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरा अद्भुत दिव्य कौशल क्वानकुन महान स्थानांतरण अचानक काम क्यों नहीं कर रहा। अरे हे कियांग, तुम्हारे पास अभी 2 वार और बाकी है। लड़ोगे कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू डरपोक है और लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा? अगर डर गए हो तो विनम्रता से वृद्ध श्री बायुन के सामने झुककर माफी मांग लो। वह बुजुर्ग महानुभाव तुम्हारे साथ बहस नहीं करेंगे। लड़के, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगो और दिव्य हथियार सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम अच्छी तरह सोच लो, यह आखिरी मौका है। गुरुदेव, और मेंग्याओ के लिए भी? हाँ। गुरुदेव का शुक्रिया। अब मेरा दिव्य कौशल काम नहीं कर रहा और मेरा प्रतिद्वंद्वी जियांगबेई का प्रथम है। मैं क्या करूं? हे कियांग, अगर नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो। सबसे बुरा, अगर मैं अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं आदमी कैसा? बुढ़ा, आगे बढ़ो। अच्छा लड़का, हिम्मतवर। हे देव सम्राट, अकेले ही हजारों सालों का निर्णय लिया, जीवन भर युद्ध करते रहे, केवल मजबूतों के सामने ही अपनी तलवार उठाते हैं, कभी पीछे नहीं हटे। जी। हे कियांग, तुम जरूर सावधान रहो। मैं फिर से तुम्हें घायल नहीं देखना चाहती। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है। हे कियांग, इस लड़के में नहीं देख पाते कुछ हिम्मत भी है। हिम्मत होने से क्या फर्क पड़ता है? टिड्डी की टांग गाड़ी को रोकने चींटी तो चींटी ही है। क्वानकुन महापरिवर्तन। क्या है देव सम्राट केवल मछली पकड़ते समय दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं? देव सम्राट मछली पकड़ने के तरीके से दिव्य शक्ति प्रदर्शित करते हैं। क्वानकुन महापरिवर्तन को मछली पकड़ने से प्रशिक्षित करना होता है।
दोहरी हवा का चारा, कमर और घोड़ा एक हो, नजर ज्वाला की तरह। अरे, इस विशाल मानव समुद्र में तुम और मैं भाग्य से मिले हैं। नुकसान नहीं खरीद सकते, धोखा नहीं खरीद सकते हैं। इस किताब को खरीदो, सच में महान योद्धा बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भी प्रशिक्षण करता हूँ, तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। शुयन शेन जियान में हलचल है, उस दिशा में है। यह क्या मामला है? इस लड़के में अब मौजूद आत्मा अब तो व्हाइट क्लाउड रेवरेंट से भी मजबूत है। हवा चलने लगी, बादल हिलने लगे, महान मार्ग सत्य में लौट आया। यह एक हाथ। देव सम्राट हाथ उठाया, 9 स्वर्ग, 10 भूमि देवता, बुद्ध, मार्ग के पूर्वज, कोई रोक नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा नहीं था ये लड़का बेकार है? असंभव, यह असंभव है जाओ शाओ, यह लड़का बेकार है, वह निश्चित रूप से ढोंग कर रहा है। अरे मेरे भगवान, यह शक्ति, यह आत्मा, यह मेरे लिए परिवार को सीधे धुएं में उठा दिया है। खजाना मिल गया है। अच्छे दामाद, अच्छी लड़ाई लड़ो माँ, तुम्हें घर में पोर्क रिब्स बनाएगी। यह आत्मा अचानक मुझे उठने नहीं देती। किसी भी प्रकार की प्रतिरोध भावना। यह व्यक्ति क्या पृष्ठभूमि है? किस प्रकार की महान दिव्य शक्ति प्रशिक्षण कर रहा है? सांस रोकें, आत्मा एकत्र करें, नजर घोड़े की तरह। फिंगर। शायद आज मैं बूढ़ा व्यक्ति यहीं मर जाऊंगा। फेंक दिया। मैंने फिशिंग रॉड कैसे निकाल ली? अरे नादान, तू मुझसे मजाक करने का साहस करता है। 3 वार हो चुके। आज तुझे चूर चूर किए बिना मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। बस हो गया, बर्बाद हो गया। लाओ शे ने मुझे धोखा दिया। गुरुदेव, चूर चूर करना तो इस लड़के के लिए बहुत आसान सजा है। उसकी आत्मा तक नष्ट कर दो ताकि वह कभी पुनर्जन्म न ले सके। हम पर बुरा हाल है, स्वर्ग के सम्राट की शक्ति अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। तुम भी मरना चाहती हो? दीदी, धिक्कार है, अगर स्वर्ग के सम्राट के दबाव में न होती तो यह तुच्छ प्राणी मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता था। दीदी जबरदस्ती मत करो। अगर वह मर गया तो क्या हम आजाद नहीं हो जाएंगे? तुम लड़के, कोई अंतिम इच्छा है? हे क्यांग, कौन? एकाकी नाविक, टोपी और बरसाती में अकेला बर्फीली नदी में मछली पकड़ता है। पूछ सकता हूँ कि आप कौन महान योद्धा हैं? क्या बाहर आकर मिल सकते हैं? बर्फीली नदी पर एकाकी छाया, जंग के पुराने साथी। मिलने पर पूछने की क्या जरूरत कि पहले से जानते हैं या नहीं। कोई महान योद्धा है। लाओ शे। अफेंग, आयुन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। छी, मैं तो आ ही गया। मजा आया ना? वाह, तुम अपनी तलवार की ठीक से देखभाल नहीं करते। यहाँ क्या करने आए हो? आयुन, जवानों के मामले उन्हें खुद ही सुलझाने दो। हम बूढ़ों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तुम कैसे हल करना चाहते हो? तलवार, आजा। शिवेनयुआन दिव्य तलवार, तुम इसे ले आए? किंवदंती है कि जो शुएनयुआन दिव्य तलवार धारण करता है वह मानव सम्राट बनता है, लेकिन हजारों सालों से किसी ने भी इस तलवार को नहीं निकाला है। शिवेनयुआन तलवार? मेरा शीय परिवार शिवेनयुआन तलवार की रक्षा कर रहा है, 1000 सालों से, केवल उसे ढूंढने के लिए जो इसे निकाल सके। आज शिवेनयुआन तलवार में हलचल हुई। मैंने साहस करके भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी कहती है कि आप सबके बीच मानव सम्राट प्रकट हो गया है। इसलिए तुम यहाँ आए। क्या यह स्वर्ग के सम्राट की तलवार नहीं है? मानव सम्राट, क्या मैं इस तलवार को निकाल सकता हूँ? स्वर्ग के सम्राट को सूचना, यह तलवार तो आपकी अपनी है, आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। बस बस हो गया, तुम बोलना बंद करो। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं उस बूढ़े के हाथों मर चुका होता। फिर तो संपूर्ण संसार के कल्याण को
प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम सब में से कौन इसे आजमाना चाहता है? इस दिव्य तलवार को हाथ में लेकर मानव सम्राट बना जा सकता है, लेकिन साथ ही उसे संभालनी होगी पूरी दुनिया की रक्षा की भारी जिम्मेदारी। मैं पहले मैं कोशिश करता हूँ। दोनों महान गुरुओं, मैं ली शांग यह भारी दायित्व उठाने को तैयार हूँ। मानव सम्राट, सभी देवताओं से ऊपर। तलवार तलवार हिल गई। क्या सच में यह ली परिवार उन्नति करने वाला है? तुम लोग मुझे नीचा समझते हो। सोचते हो कि हमारा ली परिवार एक गिरे हुए छोटे खानदान है। सोचते हो कि मैं ली शांग बस खाता पीता बेकार आदमी हूँ। सोचते हो कि हमारा ली परिवार बस अपनी बेटी बेचकर ही धन दौलत हासिल कर सकता है। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा, जो मुझे नीची नजर से देखते हो, कि मैं ली शांग भी अपने खानदान को फिर से ऊंचा उठा सकता हूँ। ली परिवार का नेतृत्व करके उसकी पुरानी शान वापस ला सकता हूँ। लाखों लोग मेरा सम्मान करेंगे। तलवार उठ। हाँ, तलवार उठ। बेटा, मेरा बेटा। तलवार फिर से उठ। यह ली शांग। उसका इरादा अच्छा है। तलवार बस, युआन दिव्य तलवार ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। दोनों महान गुरुओं, मुझे एक और मौका दीजिए। अभी तो दिव्य तलवार हिली थी। हे कियांग, तू क्या इतरा रहा है? मैं दिव्य तलवार नहीं निकाल पाया, तो क्या तू निकाल लेगा? यह जरूरी नहीं है। युवराज छाओ तो स्वर्ग का चहेता है। वह जरूर इस दिव्य तलवार को अपना मालिक मनवा लेंगे। हे कियांग, उस समय इस जियांगबेई में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। गुरुदेव, शिष्य इसे आजमाना चाहता है। जाओ। यदि युआन दिव्य तलवार तुम्हें स्वीकार कर ले, तो पूरा जियांगबेई तुम्हारी ओर देखेगा। युआन श्वान दिव्य तलवार सारी दुनिया को आदेश देगी। तब मेरी बहन की बात छोड़ो, संपूर्ण जियांगबी में जाओ श्यांग की नजर में आने वाली लड़कियां, वह भी बड़ा सौभाग्य होगा। शांग का यह कथन सही है। अगर जाओ शांग सच में इस तलवार को निकाल ले, तो मेरी बेटी को छोटी पत्नी बनाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस 100 साल में प्रतिभा की बात करें तो सिर्फ जाओ शांग सबसे अधिक संभावना है। हे कियांग, चाहे तुम मछली पकड़ने वाला ही हो या हे कियांग दिव्य सम्राट हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेंग्याओ, ली मेंग्याओ, अब भी तुम उस कचरे को भूल नहीं पाए, तो मेरे इस दिव्य तलवार को निकाल लेने का इंतजार करो। देखो तब उसकी रक्षा कौन कर सकता है। देखो, तलवारधारी सैन्य अग्रिम के साथ चलता है, लेकिन चलाया नहीं जा सकता, डरता नहीं है। अंततः एक तलवार सूर्य चंद्रमा को उठाएगी। एक तलवार दुष्ट आत्माओं के मन को तोड़ देगी। तलवार अच्छे शिष्य, डटे रहो। यह ऊर्जा, क्या जाओ शांग सच में युआन श्वान दिव्य तलवार निकाल लेगा? निकाल लिया। जाओ शांग निकालने वाला है। यह क्या हुआ? अभी जाओ शांग साफ निकालने वाला था। आफेंग, युआन श्वान दिव्य तलवार ऐसा कैसे हो गया? अरे, भाग्य पर्याप्त नहीं है। युआन श्वान दिव्य तलवार उसे मालिक नहीं मानता है। क्यों? महान गुरु, मैं अभी निकाल चुका था। बस थोड़ा ही कम था। मिलीमीटर का अंतर, किलोमीटर का नुकसान। नीचे जाओ गुरु। नीचे। कौन और आजमाना चाहता है? दिव्य सम्राट युआन श्वान दिव्य तलवार आपके साथ कई साल युद्ध करता रहा है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो निश्चित ही उसे मालिक मान लेगा। जाओ श्यांग तो दिव्य तलवार निकाल नहीं पाया। तुम इस कचरे के बल पर युआन श्वान दिव्य तलवार को मालिक मानने की सोच रहे हो। बेकार सपना। मैं निकाल सकूंगा या नहीं भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा मौका खत्म हो गया है। तुम मरना चाहते हो। हे कियांग, तुम कहो, मैं दिव्य तलवार निकाल सकूंगा या नहीं? तुम भी कोशिश करना चाहती हो? अगर हाँ। यह दिव्य हथियार अपना मालिक पहचान लेता है, तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेंग्याओ, ठीक है, मैं भी बस कोशिश करना चाहती थी। हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं,
अगर एक औरत को तलवार निकालने देंगे तो पूरी दुनिया हमारी हंसी उड़ाएगी कि जियांग बेई में कोई मर्द नहीं है। सच में ठीक नहीं है। जुआन युआन दिव्य तलवार कितनी पवित्र है, एक औरत को इसे छेड़ने कैसे दें? दीदी जल्दी आ जाओ, बस करो, जल्दी करो। औरत होने से क्या फर्क पड़ता है? किसने कहा औरतें मर्दों से कम है? मूर्ख, अज्ञानी मर्द। बूढ़े, मेरी बीवी तलवार निकाले, तुम्हें क्या? दुस्साहस, तू ये निकम्मा मेरे गुरु के सामने ऐसी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है? अशिष्ट, अरे आयुन, उन्हें कोशिश करने दो, यह नामुमकिन नहीं है। आफेंग, तुम, अरे उन दिनों हम भी छोटे मोटे लोग थे, एक एक कदम चलकर यहाँ तक पहुँचे। नौजवानों को मौका दो, ठीक है? जैसा आप कहें। गुरुदेव, दिव्य तलवार मालिक चुनती है, ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं देखती, बस दिल में धर्म हो, हर कोई ड्रैगन बन सकता है। मेंग याओ, तुम्हें क्या हुआ? दर्द हो रहा है। जल्दी जल्दी छोड़ दो, यह तलवार हमें नहीं चाहिए। छूट नहीं रही। दिव्य तलवार का प्रतिकार। हम्फ, एक औरत ने भी हिम्मत की ऐसी दिव्य तलवार को छूने की, अब सजा मिल गई ना। कहते हैं दिव्य तलवार का प्रतिकार, हल्का हो तो जीवन भर मूर्ख बन जाते हैं, भारी हो तो वहीं मर जाते हैं। मेरी बेटी मर जाएगी। ली शांग, जल्दी अपनी दीदी को बचाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? यंग मास्टर झाओ। हम्फ, उन्होंने खुद मौत को दावत दी है, मुझसे क्या लेना देना? झाओ रुई, ये क्या मतलब है? क्या तुम्हें मेरी दीदी पसंद नहीं थी? वह नालायक कुतिया, मैं झाओ रुई किस मामले में उस निकम में हेकियांग से कम हूँ? मर जाए तो अच्छा है। झाओ रुई, नहीं, ली शांग, तेरी दीदी की हालत बहुत खराब है। मेंग याओ, दोनों महान गुरुओं, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए, बस आप उसे बचा लें। दिव्य तलवार का प्रतिकार कोई बचा नहीं सकता। आ, दीदी, लेकिन कोई और व्यक्ति ढूंढकर उस पर प्रतिकार का भार डाला जा सकता है। मैं तैयार हूँ। कैप्टन, मेरा कहना है, तुमने सोच समझकर कहा है ना, दिव्य तलवार का प्रतिकार अपरिवर्तनीय है, सिवाय इसके कि तुम उस तलवार को वश में कर लो और उसे अपना स्वामी मानने पर मजबूर कर दो। नहीं तो शरीर नष्ट, मार्ग समाप्त, अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यह तो बहुत बड़ा जोखिम है। यहाँ तक कि मिस्टर झाओ भी नहीं कर पाए उस दिव्य तलवार को वश में। वह तो एक साधारण आदमी है, उसके तो और भी मौके नहीं है। हेकियांग, क्या तुम सच में मेरी बहन को बचाना चाहते हो? अपनी ही औरत को नहीं बचा सका तो मैं आदमी ही कहलाऊंगा? दीदी, हेकियांग, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मैंने तुम्हारा अपमान किया। पहले मैंने तुम्हें तुच्छ समझा। तुम मेरी बहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। आज अगर तुम जीवित रहे तो मैं, ली शांग, जरूर घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। नौ आकाश 10 दिशाएं, शत्रु आ पहुंचे हैं। यह देव स्वयं मार्ग बन जाएगा, 1 लाख वर्षों तक दबाए रखेगा। शुआनेवान खंजर म्यान से बाहर आ, यह देव लौट आया है। मानव जाति, राक्षस जाति, दैत्य जाति, सम्राट हे के दैवीय उत्थान का स्वागत करें। महाराज, मैं हेकियांग को वापस लाना चाहती हूँ, मुझे खुद ही प्रतिकार सहन करने दो। अरे, बहुत देर हो चुकी है। महाराज, दिव्य तलवार की शक्ति से आकाश और धरती का रंग बदल गया है, अब सिर्फ वह खुद ही अपनी मदद कर सकता है। हेकियांग, दीदी, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हेकियांग को कुछ नहीं होगा? अब आखिर यह क्या हो रहा है? यह शुआन युआन तलवार स्वयं दिव्य सम्राट की निजी तलवार है। सम्राट अपनी ही तलवार का उपयोग करके प्रतिकार का शिकार कैसे हो सकते हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि वह सम्राट नहीं है? वह सम्राट नहीं है। हम्फ, मूर्ख और अज्ञानी कचरा। शुआना युआन दिव्य तलवार को हाथ लगाने की हिम्मत भी करता है। मेरी राय में कुछ ही मिनटों में यह लड़का उस दिव्य तलवार के प्रतिकार से मर जाएगा। क्या? दीदी, हेकियांग, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मुझे घर ले जाओगे? तुम मर नहीं सकते, जल्दी से होश में आ जाओ। हेकियांग, मारो। यह प्रतिक्रिया है, वह दुष्टता में चला गया। दुष्टता? अपनी क्षमता कम है लेकिन दिव्य वस्तु को जबरन लेने की कोशिश कर रहा है, या स्तर को तोड़ने की। यह दुष्टता में ले जाता है। उसकी इस स्थिति को देखो।
निश्चित ही वह दुष्ट हो गया है। हे भगवान, शुआन युआन दिव्य तलवार लेकर दुष्ट हो गया। अगर उसे जाने दिया तो पूरा जियांगबेई तबाह हो जाएगा। गुरुजी, अब हो कियांग दुष्ट हो गया है। जियांगबेई के लिए हम बेकार नहीं बैठ सकते हो। कियांग अभी दुष्ट हुआ है। अभी उसकी क्षमता कम है। सभी दुष्टों को हटाने और धर्म की रक्षा करने का समय आ जाए। बहन, नहीं हो कियांग दुष्ट नहीं हुआ है, वह उठेगा। मेंग्याओ, दोनों महान गुरुओं ने कहा वह दुष्ट हो गया है। तुम मुझे रोक नहीं सकती। बहन, तुम जल्दी से यहाँ आओ। बहन, बहन, तुम शांत हो जाओ। तुम जागो हो कि यांग को बचाया नहीं जा सकता। मजा कमीने। क्या उसने दिव्य तलवार निकाल ली? दुष्ट प्रकट हुआ, जल्दी से उसे मारो, जल्दी से उसे मारो। मानव सम्राट को नमस्कार। मानव सम्राट को नमस्कार। क्या? शुआन युआन निकल गया। महान स्वयं आ गया। हो कियांग, दिव्य सम्राट के आगमन का स्वागत है। हो कियांग, तुम मुझे मारने के कगार पर ले आए। आज से मुझे हो कियांग दिव्य सम्राट कहो। अच्छा दामाद, अच्छा दामाद, इस एक पल में पूरा जियांगबेई हमारे लिए परिवार का हो जाएगा। उस समय किसने जबरन हमें तलाक देने के लिए मजबूर किया? अरे, उस समय मैंने मूर्खता से भरा हुआ था, अंधा हो गया था। अरे, अभी अभी हम हमारी याओ याओ तुम्हारे लिए फिर से विवाह करेंगे। हाँ 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 माँ, बहन, जीजा। इस तरह मैं देखता हूँ कि कल ठीक है, मैं कल जियांगबेई जाऊंगा। सबसे बड़े रेस्तरां में तुम्हारे लिए एक शानदार विवाह कैसा रहेगा? हम कल निश्चित रूप से शामिल होने आएंगे हो कियांग और लियाओ याओ के विवाह में। हो कियांग, मैं वापस आ गया। दिव्य सम्राट के आगमन का स्वागत है। तुम सच में हो कियांग दिव्य सम्राट हैं। मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई हैं। मेरी भी। अभी 9 स्वर्ग और 10 धरती खतरे में हैं। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मनमर्जी से नहीं कर सकता। तुम थोड़े और दिन धैर्य रखो। स्वर्गीय सम्राट, इसका क्या मतलब है? 1 लाख साल पहले मैंने अपने शरीर को धर्म में बदल दिया था, तब जाकर 9 स्वर्ग और 10 धरती का पतन रुका। अब भले ही मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरी पूरी शक्ति अभी भी 9 स्वर्ग और 10 धरती को संभाले हुए है। जब तक मैं अपनी दिव्य शक्ति वापस नहीं लेता, तब तक 9 स्वर्ग और 10 धरती नहीं गिरेंगे। स्वर्गीय सम्राट ने अकेले ही 9 स्वर्ग और 10 धरती को संभाल रखा है। सी लान करोड़ों मानव जाति की ओर से स्वर्गीय सम्राट के प्राणदान का आभार व्यक्त करती है। हाथ नहीं उठा सकते? दिलचस्प है। सू रानरान ने स्वर्गीय सम्राट को प्रणाम किया। कुछ काम है? इतनी लंबी रातें, स्वर्गीय सम्राट अकेले साधना करते हुए, क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? अरे, सब कहते हैं स्वर्गीय सम्राट ने अकेले ही अनंत काल का निर्णय लिया, 8 दिशाओं को दंडित किया। तो आज देखने में एक लकड़ी के तख्ते जैसे क्यों लग रहे हो? हम उबाऊ है। भिक्षु को चिढ़ाकर भागने की सोच रहे हो? धिक्कार है। वे चापलूस कमीने मुझसे पूछ रहे थे कि आज का उपहार वापस ले सकते हैं क्या, ताकि उस निकम्मे हेक्वेन को दे दें। युवराज, वह हेक्वेन अब मानव सम्राट है। वह तो बस किस्मत से फूल गया है। मेरा अवसर छीन लिया, मेरी औरत छीन ली। जी युवराज, आप हेक्वेन की औरत छीनना चाहते थे और नहीं छीन पाए। मैं और हेक्वेन एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। या तो वह मरेगा या मैं। ओ, क्या सचमुच? कौन? तुम हेक्वेन से बदला लेना चाहते हो? तुम हेक्वेन के आसपास की नहीं हो।
आह, युवराज, आपके साथ कुछ न हो जाए। आपने ये नहीं बताया कि वो उपहार आखिर वापस होंगे या नहीं। उठो। अगर फिर कभी उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया तो यह महारानी तुम्हारी आत्मा तक बिखेर देगी। तुम आखिर हो कौन? यह महारानी 9 स्वर्ग और 10 धरती की राक्षस संप्रदाय की पवित्र कन्या सू रानरान है। कभी सुना नहीं। आह, ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम हम इक्विन से बदला लेना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आह, झूठ। मैं हेक्वेन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तुम हाईक्विन से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम हेक्वेन के साथ नहीं हो? क्योंकि वह एक दुष्ट है, क्योंकि वह एक बदमाश है। हाँ, हो कियांग सच में एक कमीना बदमाश है, लेकिन कल की शादी में मेरे गुरु और मास्टर शिए मौजूद हैं। वे तो बस 2 कीड़े मकोड़े हैं। अरे युवराज, आप पर कुछ भी ना आए यही दुआ है। मेरा इस महीने का वेतन आपने अभी तक नहीं दिया है। कितना शक्तिशाली प्रहार! तुम्हारी वर्तमान क्षमता से वे दोनों कीड़े तुम्हारे बस की बात है। पर होकियांग के पास जुआन युआन तलवार भी है। फिक्र मत करो, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम होकियांग, कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली मानव सम्राट कौन है। स्वागत है। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड 1 मास्टर शिए आ गए हैं। अरे वाह मास्टर, दोनों महानुभावों का स्वागत है। बधाई हो, बधाई हो। अरे शुक्रिया। अरे हो कियांग कहाँ है? ओह, ओल्ड शिए, आज मछली पकड़ने नहीं गए? हाँ। अरे यार, नहीं, कैप्टन हर दिन खाली हाथ लौटता है। वे और भी ज्यादा मेरा मजाक उड़ाएंगे। आज के बाद मैं हर बार झोले भर भर के मछली पकड़ूंगा। हाँ, अब से वह कैप्टन जो हर दिन खाली हाथ लौटता था, अब गया काम से। अगर तुम हर बार झोला भर सको तो मैं एक ड्रैगन पकड़ लाऊंगा। हाँ, यकीन नहीं होता तो शादी के बाद हम दोनों एक बार जाकर देखते हैं। ठीक है, डील। ठीक है, डील। ये हो कियांग, क्या पत्नी? अब मुझे समझ आया कि क्यों सब तुम्हें नीची नजर से देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम रोज मछली पकड़ने जाते हो। सुन लो, अब से जाना मना है। अच्छा, जियांगबेई की वांग फैमिली, जियांगबेई की शू फैमिली आ गई है। हो गोंगजी और मिसली की शादी पर ढेर सारी बधाई। एक छोटा सा उपहार, मामूली सा आदर प्रकट करने के लिए। अरे वाह, हाँ। इतना सारा, यह तो कल झाओ गोंगजी को दिए गए से भी ज्यादा है। अब जीजाजी मानव सम्राट हैं, वे कम देने की हिम्मत करेंगे? जाओ रुई को दिया तुम्हारा उपहार वापस ले आए क्या? ओ गोंगजी, क्षमा करें, कल हम जाओ रुई उस नीच की उकसाहट में आपसे अभद्र बोल गए थे। हाँ, सब उसी जाओ रुई की गलती है, अगर वह भड़काता नहीं। चलो छोड़ो, बस करो। मैं भी बुरा मानने वाला इंसान नहीं हूँ। आज हे गोंगजी का शुभ दिन है। किसी और दिन मैं स्वयं झाओ रुई को लेकर हे गोंगजी से माफी मांगने आऊंगा। तो फिर उसकी ईमानदारी देखनी होगी। अरे अब खड़े क्यों हो, चलो अंदर बैठते हैं, शादी की रस्म शुरू होने वाली है। आइए, प्लीज। दूल्हा, क्या आप चाहेंगे कि गरीबी हो या अमीरी? क्या आप शादी करेंगे मिसली मेंग्याओ से? मैं करूँगा। सोचा नहीं था कि है तियानदी, जो अकेले ही हजारों हड्डियों का फैसला करता है, कि एक दिन शादी भी करेगा। ठीक है, तियानदी ने कहा था कि जब 9 आकाशों और 10 दिशाओं को फिर से सहारा देने का तरीका मिल जाएगा तो तुम पर लगी पाबंदी हटा दी जाएगी। तुम पाबंदी नहीं हटवाना चाहते, फिर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम अब सिंगल नहीं रहना चाहते? दुल्हन, क्या आप चाहेंगी कि गरीबी हो या बीमारी? क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगी? मैं सहमत नहीं हूँ। जाओ रुए, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ली परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। दुराचारी शिष्य, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जहां रुई की हिम्मत कैसे हुई फिर झगड़ा करने की? अब तो हे गोंगजी मानव सम्राट हैं। हे गोंगजी की तो बात छोड़ो, अगर उसने झगड़ा करने की हिम्मत की तो व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड मास्टर भी उसे नहीं छोड़ेगा। बूढ़े, अब मैं तुझसे नहीं डरता। तुमने क्या कहा? बूढ़े,
यहाँ आकर मेरे सामने ऐसी अकड़ मत दिखा। आज अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुझे वैसे ही पीटूंगा। दुराचारी, यह तो गुरु और पूर्वजों का अपमान है। गुरु और पूर्वजों का अपमान। हाँ हाँ हाँ, आज मैं जियांगबेई का आसमान बदल दूंगा। दिव्य तलवार, दिव्य जानवर, दिव्य शस्त्र, और तुम्हारी बीवी भी मेरी होगी। क्या घमंडी बात करता है? क्या यह जहाओ रुई का दिमाग खराब हो गया है? अगर दिमाग ठीक होता तो ऐसी बात न कहता। व्हाइट क्लाउड रेस्पेक्टेड मास्टर तो जियांगबेई में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सचमुच अपनी आंखें फोड़ ली जो तुझे शिष्य बनाया। आज मैं अपने संप्रदाय की सफाई करूंगा और जियांगबेई से तुझ जैसे दुष्ट को मिटा दूंगा। तेरी कुल्टीवेशन। आयुन ने अभी तेरे लिए सिफारिश की थी और तूने इस एहसान का बदला ऐसे दिया। लाओशिए, तुम ठीक तो हो? दोनों महान गुरु जहाओ रुई के सामने टिक नहीं पाए। हे कियांग, नीचे उतरो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। डेमोनिक कल्ट की महक। हे कियांग, तुम्हें कैसे पता कि मैं हाथ नहीं उठा सकता? चाहे तू हाथ उठा भी ले, मेरे सामने तू एक कीड़ा ही है। क्या? हे गोंगजी हाथ नहीं उठा सकते। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है तो हमें फिर से जाओ गोंगजी को एक बधाई उपहार भेजना होगा। सू रान, बाहर निकलो। सीलान दीदी, इतना गुस्सा क्यों? मैं बस बाहर आ रही हूँ। स्वर्ग के सम्राट ने 9 आकाश और 10 धरती को टूटने से बचाने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? 9 आकाश और 10 धरती टूटे या न टूटे, उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस दीदी तुम्हारी ही परवाह करती हूँ। तुम्हें उनके सामने इतना नतमस्तक देखकर मेरा दिल टूट जाता है। इसलिए मैंने उन्हें मारने का फैसला किया। धृष्टता, स्वर्ग के सम्राट है की दिव्य शक्ति अद्भुत है। अगर वे हाथ उठाएं तो 9 आकाश और 10 धरती टूट जाएंगे। उस समय अनगिनत जीव नष्ट हो जाएंगे। दीदी, क्या तुम सचमुच स्वर्ग के सम्राट को हाथ उठाते देखना चाहती हो? स्वर्ग के सम्राट? बिल्कुल। स्वर्ग के सम्राट की दिव्य प्रतिष्ठा के सामने हम जैसे लोग उन्हें कैसे मार सकते हैं? हम तो बस उन्हें फिर से पुनर्जन्म के चक्र में भेज रहे हैं। इससे सभी के लिए अच्छा होगा, है ना? तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे 9 आकाश और 10 धरती की परवाह नहीं। मैं अपनी सारी दिव्य शक्ति वापस लेकर तुम्हें कुचल दूंगा। स्वर्ग के सम्राट ने 1 लाख साल पहले 9 आकाश के दिव्य सम्राट के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। 1 लाख साल बाद वे अनगिनत जीवों की परवाह नहीं करेंगे। तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान? क्या अच्छे इंसान को मरना ही चाहिए? क्या ऐसा नहीं है? बस करो सू रान, आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें स्वर्ग के सम्राट को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मेरी प्यारी दीदी, हम दोनों हजारों साल से लड़ रहे हैं और कोई जीत नहीं सका। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मैं हमेशा तुम्हें छोड़ देती थी। हे कियांग, अब कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जल्दी नीचे आओ और मरने के लिए तैयार हो। और मैं भी। ली शियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? पता है अभी मैं कितना ताकतवर हूँ। मुझे नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं, 9 आकाश और 10 धरती के बारे में या अनगिनत जीवों के बारे में। हे कियांग ने मेरी बहन की जान बचाई थी, वह उसे खुशी दे सकता है। बस इसी कारण से मैं किसी भी हालत में तुम्हें उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। हे कियांग, अब मैं तुम्हारा कर्ज नहीं रहा। बेटा ली शियांग, माफ करना, पहले मैं ही था जिसने बहुत बेवकूफी की। मुझे पता है, तुमने अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाही थी। गलती करने के बाद भी गलत रास्ते से वापस आ गए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। दीदी, माफ करना। मुझे तुम्हें जिजाजी से तलाक के लिए नहीं दबाना चाहिए था और जाओ रुई से शादी करने के लिए। मैं मरने लायक हूँ।
मेरा भाई हो, चाहे तुमने कुछ भी गलत किया हो, मैं हमेशा तुम्हें माफ कर दूंगी। दीदी जिजाजी तुम दोनों को जरूर खुश रहना है। बेटा, ली शांग, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जैसे एक चींटी को कुचल देते हैं वैसे ही आसानी से। अफसोस की बात है, तुम हाथ नहीं उठा सकते। हे क्यांग, अच्छा, आदमी बनने में क्या रखा है? बुरे आदमी ही हजारों साल तक याद किए जाते हैं। आ जाओ, क्या तुम स्वर्ग के सम्राट नहीं हो? क्या तुमने अकेले ही हजारों सालों पर राज नहीं किया और सारे ब्रह्मांड को अपने वश में नहीं किया? आओ, जवाबी हमला करो, मुझे मार डालो। कप्तान इतना बोझ मत उठाओ, सब तुम्हें दोष नहीं देंगे, उसे मारो। कृपया हे क्यांग, इस बूढ़े के लिए अपने दरवाजे की सफाई करें और इस विद्रोही शिष्य को मार डालें। बहुत ज्यादा हो गया। अगर मैं हे क्यांग होता तो जरूर जवाब देता, उस लड़के को पीटता। हे क्यांग, जल्दी जवाब दो। सब बकवास है। स्वर्ग के सम्राट, तुम्हें जरूर ली शांग का बदला लेना होगा। हे क्यांग, तुम्हें जाओ रुई को मारना ही होगा, नहीं तो मैं याओ याओ को कभी तुम्हारे साथ नहीं ब्याहूंगी। मैं हूं हे स्वर्ग सम्राट। बकवास है स्वर्ग सम्राट। तुमने सही कहा, मैं सचमुच हाथ नहीं उठा सकता। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है खुद को धर्म में विलीन कर देना। क्या तुम सबको साथ लेकर पुनर्जन्म के चक्र में ले जाऊंगा? महान धर्म आने वाला है। हे क्यांग, दिव्य प्रकाश अंदर समा रहा है। मैं नहीं मरना चाहती। मनुष्य अमूर्त की ओर जाते हैं। सीलान दीदी, मुझे बचाओ। खुद को धर्म में विलीन कर देना। हे क्यांग, तुम मत जाओ, तुम वापस आओ। मैं याओ, मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी और मुझे घर ले जाने का। हे क्यांग, आज अगर तुम मछली पकड़ने बाहर जाने की हिम्मत करोगे तो वापस मत आना। हे क्यांग, तुम वापस आ जाओ।